राधे राधे प्यारे मित्रों। जैसे ही पितृपक्ष शुरू होते हैं हम अपने पितरों को श्रद्धा और भक्ति से याद करते हैं। संत श्री प्रेमानंद जी हमेशा कहते हैं, जो व्यक्ति अपने पितरों का सम्मान करता है उसके जीवन में कभी अभाव नहीं होता। लेकिन ध्यान रहे, पितृपक्ष शुरू होने से पहले ऐसी 5 चीजें हैं जिन्हें हमें अपने जीवन से हटा देना चाहिए, वरना पुण्य के साथ साथ अनर्थ भी हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 5 चीजों को समझेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। राधे राधे। संत महापुरुष अक्सर कहते हैं, इंसान का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर बैठा हुआ अहंकार है। संत श्री प्रेमानंद जी भी यही सिखाते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर से अहंकार को नहीं मिटाता उसके पुण्य कर्म भी धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। अब सोचिए, जब पितृपक्ष आता है तो हम अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धा, तर्पण, पिंडदान और पूजा करते हैं। लेकिन अगर दिल में अहंकार भरा हो तो क्या ये सब क्रियाएं फलदायी होंगी? बिल्कुल नहीं। अहंकार क्यों हटाना जरूरी है? 1, पुण्य का नाश। शास्त्रों में कहा गया है कि अहंकार करने वाला व्यक्ति अपने पुण्य फलों को स्वयं ही जला देता है। 2, संबंधों में दूरी। अहंकारी इंसान परिवार से, समाज से और यहाँ तक कि अपने पितरों से भी जुड़ाव खो देता है। 3, ईश्वर से दूर। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, अहंकार, मद और दर्प से युक्त व्यक्ति मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकता। संत श्री प्रेमानंद जी अक्सर कहते हैं, अहंकार वह दीवार है जो इंसान और भगवान के बीच खड़ी हो जाती है, और जब भगवान से दूरी बन जाती है तो पितरों का आशीर्वाद भी आधा अधूरा रह जाता है। अहंकार के लक्षण आप सोच रहे होंगे कि अहंकार को कैसे पहचाना जाए। जब हम अपनी छोटी सी उपलब्धि पर दूसरों को नीचा दिखाते हैं, जब हम सोचते हैं कि पूजा पाठ सिर्फ हमारी वजह से हो रहा है, जब हम दूसरों की राय को महत्व नहीं देते और जब हमें लगता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, ये सब संकेत हैं कि अंदर कहीं ना कहीं अहंकार घर कर चुका है। पितृपक्ष में अहंकार क्यों भारी पड़ता है? पितृपक्ष का अर्थ ही है पितरों की सेवा, विनम्रता और कृतज्ञता का भाव। अगर अहंकार रहेगा तो तर्पण सिर्फ एक दिखावा बन जाएगा, दान से वास्तविक पुण्य नहीं मिलेगा, श्राद्ध से आत्मिक संतोष नहीं होगा। संत प्रेमानंद जी एक कथा सुनाते हैं। एक धनी व्यक्ति हर साल श्राद्ध करता था, बहुत बड़ा दान भी देता था, लेकिन हमेशा यह कहता, देखो मेरे जैसा कोई नहीं, मैं सबसे बड़ा दानी हूँ। एक दिन उसके पितृ स्वप्न में आए और बोले, बेटा तेरा दान हमें कभी नहीं पहुंचता क्योंकि तू अहंकार में लिपटा हुआ है। तब जाकर उसे समझ आया कि श्राद्ध का फल सिर्फ विनम्रता से मिलता है। अहंकार मिटाने के उपाय, अगर सच में हम चाहते हैं कि पितृपक्ष में पितरों की आत्मा प्रसन्न हो और हमें उनका आशीर्वाद मिले, तो पहले अहंकार को हटाना होगा। इसके लिए कुछ सरल उपाय हैं। 1, नम्रता अपनाएं, हर किसी से मीठा और सम्मान पूर्वक व्यवहार करें। 2, कृतज्ञता का अभ्यास करें, रोज सोने से पहले ईश्वर, माता पिता और पितरों को धन्यवाद कहें। 3, जप और ध्यान, श्री कृष्ण या श्री राम का नाम लेकर अहंकार को धीरे धीरे पिघलाएं। 4, सेवा भाव, समाज, गौ सेवा और जरूरतमंदों की सेवा करें। सेवा से अहंकार का बोझ हल्का होता है। संत महापुरुष बार बार समझाते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है। संत श्री प्रेमानंद जी भी कहते हैं, क्रोध वह अग्नि है जो सबसे पहले स्वयं को जलाती है और फिर आसपास के सबको। अब जरा सोचिए, पितृपक्ष का समय है। ये वो काल है जब हम अपने पितरों की आत्मा को शांत करने और आशीर्वाद पाने के लिए तर्पण, श्राद्ध और दान करते हैं। लेकिन अगर दिल और दिमाग क्रोध से भरा है तो क्या हमारी भक्ति पूरी होगी? क्या पितरों की आत्मा प्रसन्न होगी? उत्तर है, कभी नहीं। क्रोध क्यों हटाना जरूरी है? 1, भक्ति को भंग करता है। क्रोध की स्थिति में व्यक्ति भगवान का नाम भी ठीक से नहीं ले पाता। 2, पुण्य को नष्ट करता है। शास्त्रों में लिखा है कि एक क्षण का क्रोध सालों की तपस्या जला सकता है। 3, संबंधों को तोड़ता है। क्रोध परिवार में अशांति लाता है और पितृपक्ष का मूल भाव है परिवार और पूर्वजों का सम्मान। संत प्रेमानंद जी कहते हैं, जहां क्रोध है वहां प्रेम टिक नहीं सकता, और जहां प्रेम नहीं वहां भगवान और पितर दोनों दूर हो जाते हैं। क्रोध के लक्षण कई बार इंसान को एहसास ही नहीं होता कि उसके अंदर क्रोध घर कर चुका है।
छोटी सी बात पर गुस्सा आना, अपने से छोटों को डांटना, परिवार के बीच कटु शब्द बोलना, बात बात पर झगड़ा करना, ये सब संकेत हैं कि मन पर क्रोध का जर हावी हो चुका है। पितृपक्ष में क्रोध का परिणाम पितृपक्ष वह समय है जब घर में शांति, श्रद्धा और पवित्रता का वातावरण होना चाहिए। अगर इसी समय घर में झगड़े और कटु वचन होंगे तो पितर प्रसन्न नहीं होंगे, पूजा और तर्पण का प्रभाव घट जाएगा, घर की सुख समृद्धि प्रभावित होगी। संतों ने कहा है, क्रोध करने वाला व्यक्ति श्राद्ध तो करता है परंतु उसका फल आधा ही मिलता है। एक प्रेरणादायी कथा संत प्रेमानंद जी ने एक कथा सुनाई थी। एक गांव का व्यक्ति हर साल बड़े भाव से श्राद्ध करता था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत क्रोधी था। वह पंडित से भी उलझ जाता, घर वालों से भी लड़ पड़ता। कई साल तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन उसके पितर स्वप्न में आए और बोले, बेटा तू हमें याद तो करता है लेकिन क्रोध के कारण तेरे कर्म अधूरे रह जाते हैं, तेरा तर्पण हमारे तक पहुंचता ही नहीं। उस दिन के बाद उस व्यक्ति ने क्रोध त्यागने का संकल्प लिया और धीरे धीरे उसका घर खुशियों से भर गया। क्रोध मिटाने के उपाय, अगर हम सच में चाहते हैं कि पितृपक्ष में पितरों की आत्मा प्रसन्न हो तो हमें क्रोध को पूरी तरह हटाना होगा। इसके लिए कुछ सरल उपाय हैं। 1. शांत रहने की आदत डालें। जब भी क्रोध आए तुरंत गहरी सांस लें और भगवान का नाम जपें। 2. पानी पीकर रुकें। शास्त्रों में कहा गया है कि क्रोध आने पर पानी पीकर थोड़ी देर मौन रहना चाहिए। 3. माफ करना सीखें। जो इंसान दूसरों को माफ कर देता है उसके मन का बोझ हल्का हो जाता है। 4. सत्संग सुने। संत प्रेमानंद जी जैसे महापुरुषों का प्रवचन सुनने से मन में शांति और संयम आता है। संत महापुरुष कहते हैं, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। संत श्री प्रेमानंद जी भी हमेशा समझाते हैं कि अगर मन में नकारात्मकता भरी है तो जीवन में सुख शांति नहीं टिक सकती। अब सोचिए, पितृपक्ष का समय है जो श्रद्धा, कृतज्ञता और पवित्र भावनाओं का काल माना जाता है। अगर इस समय मन नकारात्मक विचारों से भरा रहेगा तो क्या पितरों की आत्मा प्रसन्न होगी? बिल्कुल नहीं। नकारात्मक विचार क्यों हटाना जरूरी है? 1. पूजा का प्रभाव घट जाता है। जब मन ही अशांत और नकारात्मक हो तो जप तप का असर आधा रह जाता है। 2. परिवार में कलह बढ़ती है। नकारात्मक सोच से घर का वातावरण भारी और तनावपूर्ण हो जाता है। 3. पितरों की कृपा में बाधा। पितृपक्ष में हमें हल्के और शांत मन से कर्म करना चाहिए, तभी पितर संतुष्ट होते हैं। संत प्रेमानंद जी कहते हैं, मन साफ है तो भगवान और पितर दोनों सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। नकारात्मक विचार कैसे पहचानें? हर बात में बुरा सोचना, भविष्य को लेकर डर और चिंता करना, दूसरों के प्रति जलन और ईर्ष्या रखना, बार बार यह सोचना कि जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा, ये सब संकेत बताते हैं कि मन नकारात्मकता से भर चुका है। एक छोटी सी कथा, एक भक्त रोज श्राद्ध करता, तर्पण करता, लेकिन हमेशा मन में सोचता, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा, पितर शायद मुझसे नाराज हैं। एक दिन उसे स्वप्न में उसके पितर दिखे और बोले, बेटा हमें तेरा तर्पण मिलता है लेकिन तेरे नकारात्मक विचार हमारे आशीर्वाद को रोक देते हैं, पहले अपने मन को पवित्र बना। उस दिन से उस भक्त ने सकारात्मक सोच अपनाई और उसका जीवन धीरे धीरे बदल गया। नकारात्मकता मिटाने के उपाय 1. सकारात्मक संगति। अच्छे लोगों और संतों के साथ बैठो, उनसे प्रेरणा लो। 2. ध्यान और जप। रोज कम से कम 15 मिनट शांत बैठकर भगवान का नाम लो। 3. आभार प्रकट करो। दिन की शुरुआत और अंत में ईश्वर व पितरों को धन्यवाद दो। 4. अच्छी बातें पढ़ो और सुनो। सत्संग, गीता, रामायण जैसी पवित्र पुस्तकों से मन को रोशन करो। संत महापुरुष सदा समझाते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। संत श्री प्रेमानंद जी भी कहते हैं, पवित्र भोजन मन को निर्मल और स्थिर करता है, जबकि अपवित्र भोजन मन में विकार और अशांति भर देता है। पितृपक्ष का समय सिर्फ अनुष्ठान करने का नहीं है, बल्कि आत्मा और शरीर दोनों को शुद्ध करने का अवसर है। अगर हम इस पवित्र काल में भी अपवित्र आहार और बुरी आदतें नहीं छोड़ते तो हमारे श्राद्ध और तर्पण अधूरे रह जाते हैं। अपवित्र आहार से क्या होता है? 1. मन पर असर। मांसाहार, शराब, नशा या अत्यधिक तामसिक भोजन मन में क्रोध, आलस्य और नकारात्मकता बढ़ाते हैं।
2. भक्ति पर असर। जब शरीर अपवित्र आहार से भरा हो तो मंत्र, जप, ध्यान और पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। 3. पितरों पर असर। शास्त्रों में लिखा है कि पितर उस घर में प्रसन्न नहीं होते जहां अपवित्र भोजन या नशे का सेवन होता है। संत प्रेमानंद जी कहते हैं, अगर भोजन अशुद्ध होगा तो तर्पण का जल भी व्यर्थ जाएगा। पितृपक्ष में किन आदतों से बचना चाहिए? 1. मांसाहार। पितृपक्ष में मांस, मछली, अंडा आदि खाना बहुत बड़ा दोष माना गया है। यह पितरों की आत्मा को दुख देता है। 2. शराब और नशा। इस समय नशे का सेवन घर की पवित्रता को नष्ट कर देता है। 3. प्याज और लहसुन। शास्त्रों के अनुसार यह तामसिक भोजन है और इस समय इसे त्यागना शुभ माना गया है। 4. अत्यधिक भोजन। पितृपक्ष में संयमित और सात्विक आहार ही श्रेष्ठ है। 5. झूठ, चुगली और व्यर्थ की बातें। भोजन के साथ साथ वाणी और कर्म में भी पवित्रता जरूरी है। एक प्रेरणादायी कथा संत प्रेमानंद जी ने एक कथा सुनाई थी। एक व्यक्ति पितृपक्ष में बड़े धूमधाम से श्राद्ध करता, दान भी देता, लेकिन श्राद्ध के बाद अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पीता और मांसाहार करता। एक दिन उसके पितर स्वप्न में आए और बोले, बेटा, तू हमें बुलाता है और सम्मान देता है, लेकिन उसी समय अपने आहार और आदतों से हमें अपमानित करता है। तेरे दान का फल हमें नहीं मिलता। उसके बाद उसने संकल्प लिया कि वह पितृपक्ष में और आगे भी सिर्फ सात्विक जीवन अपनाएगा। धीरे धीरे उसके घर में शांति और समृद्धि लौट आई। अपवित्र आहार और आदतें कैसे छोड़ें? 1. सात्विक भोजन अपनाएं। दूध, फल, दाल, चावल, रोटी, हरी सब्जियां और प्रसाद को प्रमुखता दें। 2. संयम का अभ्यास करें। अगर कोई बुरी आदत लंबे समय से है तो धीरे धीरे कम करके पूरी तरह छोड़ें। 3. भक्ति में मन लगाए। जब मन भगवान के नाम में लगेगा तो बुरी आदतें स्वतः कम होने लगेंगी। 4. सत्संग का सहारा लें। संतों और महापुरुषों की वाणी सुनने से प्रेरणा मिलती है। 5. संकल्प लें। पितृपक्ष की शुरुआत से पहले अपने मन और भगवान के सामने प्रतिज्ञा करें कि अपवित्र आहार और आदतों से दूर रहेंगे। आहार की पवित्रता क्यों महत्वपूर्ण है? पितृपक्ष का सार ही है श्रद्धा और शुद्धता। अगर आहार ही अशुद्ध होगा तो मन और विचार कैसे शुद्ध होंगे? सात्विक भोजन से मन में विनम्रता आती है। सात्विक भोजन से शरीर हल्का और स्वस्थ रहता है। सात्विक भोजन से भक्ति का भाव गहरा होता है। संत प्रेमानंद जी कहते हैं, भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का साधन है। राधे राधे मित्रों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने समझा होगा कि पितृपक्ष शुरू होने से पहले हमें अपने जीवन से किन किन चीजों को हटाना चाहिए। याद रखिए, संत श्री प्रेमानंद जी हमेशा कहते हैं, श्रद्धा और शुद्धता से किया गया हर कार्य पितरों को अवश्य प्रसन्न करता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस पावन ज्ञान से लाभ उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही आध्यात्मिक और जीवन उपयोगी वीडियो लाते रहेंगे। साथ ही आप सभी कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखें ताकि ये भक्ति भाव आपके मन में स्थायी हो जाए और हमारे पितर भी इस श्रद्धा से प्रसन्न हो। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा पिछला वीडियो दिवाली का गुप्त उपाय माँ लक्ष्मी रातों रात बना देंगी अमीर नहीं देखा है तो जरूर देखें। उस वीडियो में बताए गए उपाय आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा कर सकते हैं। मैंने उस वीडियो को इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पर लगा दिया है, क्लिक करके अभी देख लीजिए। राधे राधे।